गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल ड्यूटीज़ एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा प्रीवियस लेक्चर ही है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे लेक्चर नंबर 21 में। तो पिछले टॉपिक के अंदर हमने कॉल ऑप्शंस पढ़ लिए थे, आज हम पुट ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पुट ऑप्शंस क्या हैं? पुट ऑप्शन जो होते हैं वो ऑप्शन होल्डर को राइट देते हैं कि वो अपने अंडरलाइन सिक्योरिटी को सेल करें किसी भी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे एक्सपायरी डेट से पहले। तो जो इन्वेस्टर है वो लॉक करता है उस मिनिमम प्राइस को जहाँ पे उसको अपनी सर्टेन सिक्योरिटी को सेल करना होता है। तो जो ऑप्शन होल्डर होता है वो किसी भी तरीके के ऑब्लिगेशंस में नहीं होता है, वो सिर्फ उस राइट को एक्सरसाइज करता है जब वो किसी पुट ऑप्शन में होता है। तो इस केस में आप देखते हैं कि जो मार्केट प्राइस है वो हायर होती है स्ट्राइक प्राइस से, तो वो अपनी सिक्योरिटी को मार्केट में तब सेल करता है, उस मार्केट प्राइस पे सेल करता है, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता है। लेकिन अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे अपने पुट ऑप्शन को समझने के लिए, तो अगर कोई इन्वेस्टर बाई कर रहा है अपने पुट ऑप्शन को जो कि XYZ कंपनी का है एक सर्टेन डेट के अंदर, तो जो टर्म है वो ये चाहता है कि वो सेल कर रहा है उस सिक्योरिटी को किसी भी टाइम के अंदर, लेकिन वो एक्सपायरी डेट से पहले हो जानी चाहिए। तो जो हमारे पर्टिकुलरली कंपनी के जो सिक्योरिटी है उसका जो प्राइस है वो है 100 रुपये। अगर जो प्राइस है शेयर की अगर वो फॉल हो जाती है, मतलब कि 100 रुपये से कम हो जाती हैं, मान के चलें कि 80 हो जाती है, तो वो अपने पर्टिकुलर स्टॉक को 100 रुपये पे सेल कर देगा। तो इस केस में जो शेयर की जो प्राइस है अगर वो 120 होती है, तो होल्डर क्या करेगा, अपने पुट ऑप्शंस को होल्ड कर लेगा और वो किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन में नहीं होगा उसको एक्सरसाइज करने के लिए। तो अगर हम कहते हैं कि पुट ऑप्शन के अंदर अगर जो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी अगर वो कम हो रही है, तो जो पुट ऑप्शन है वो अलाउ करता है सेलर को कि वो अपने अंडरलाइन सिक्योरिटीज़ को सेल कर दे स्टैक प्राइस पे और अपनी रिस्क को मिनिमाइज़ कर ले। लेकिन अगर हम कॉल ऑप्शंस की को देखें तो कॉल ऑप्शंस की तरह हमारे जो पुट ऑप्शंस हैं वो भी दो चीज़ों में डिवाइड हैं, जो कि इन द मनी पुट ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन हैं। तो अगर हम इन द मनी पुट ऑप्शन की बात करें तो ये जो पुट ऑप्शन है ये कंसिडर करते हैं उस मनी को जहाँ पे हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमेशा हमारे करंट मार्केट प्राइस और द सिक्योरिटी से ज़्यादा होती है। और अगर हम आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन की बात करें तो वो पुट ऑप्शन हमारे आउट ऑफ द मनी कहलाए जाते हैं, जो कि हमारी स्ट्राइक प्राइस को हमेशा करंट मार्केट प्राइस से कम रखते हैं। मीन्स जब स्ट्राइक प्राइस जब करंट मार्केट प्राइस से कम होगी तो दैट इज़ मीन्स द इट इज़ आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, और जब स्ट्राइक प्राइस हमारे करंट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी से ज़्यादा होगी तो दैट इज़ कॉल्ड द इन द मनी पुट ऑप्शन। उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी। तो अगर हम अनदर ऑप्शन स्ट्रेटेजी देखें तो वो है हमारी स्ट्रेटेडल। तो जो ये स्टडी है इसका यूज इन्वेस्टर तब करता है जब उसको अपने स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को देखना होता है जो कि अपारेंट नहीं है। तो जो स्ट्रेटेडल है वो एक ऑप्शन कंसिस्ट करती है अपने दो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में, एक है हमारे कॉल ऑप्शंस और दूसरे हैं हमारे पुट ऑप्शन। तो जो स्ट्रेटेडल ऑप्शन है उसका यूज़ हम करेक्टली तब करते हैं जब हमें दोनों मीन्स कॉल और पुट ऑप्शंस को अपने सेम एक्सपायरेशन डेट और सेम स्ट्रिक प्राइस पे करना हो। तो हम ये देखते हैं कि जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे हमें राइट मिलता है कि हम स्टॉक को बाई कर लें जो भी हमने स्ट्राइक प्राइस सेट कर रखी है अपने एक्सपायरी डेट से पहले, और पुट ऑप्शन में हम अपने होल्डर को राइट देते हैं कि वो अपने स्टॉक को सेल कर दे उसी सेम स्ट्राइक प्राइस रेट पे अपनी एक्सपायरी डेट से पहले। तो अगर आपको कोई नीड है कि आप अपने पर्टिकुलरली स्टॉक के रिगार्डिंग प्रीमियम पे करना चाह रहे हैं, तो जब भी आप अपने ऑप्शंस को बाई करेंगे तो हमें अपने टोटल प्रीमियम को पे करना होगा हमारे इक्वल टू द मैक्सिमम लॉसेस से जो कि आप एक्सपोज कर रहे हैं। तो इस तरीके के वोलेटाइल मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि ओनली वन जो ऑप्शंस हैं वही अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को एक्सपायरेशन डेट पे अराइव करते हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो बैट करता है उस वैल्यू पे जो कि ऑप्शन में उसको एक इनफ प्रॉफिट ला के दे रही है। तो ऑप्शन जो प्रीमियम है इसलिए हम उसमें पे करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल से समझें यहाँ पे, तो इन्वेस्टर एक्सरसाइज कर रहा है एक स्ट्रेटेडल ऑप्शन को जहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो 100 रुपये है और वो पे कर रहा है 20 रुपीज़ एज ए प्रीमियम। तो इस सिनेरियो के अंदर देखेंगे कि जो स्टॉक की प्राइस है वो रिमेन क्या है 100 है एट द एंड ऑफ द एक्सपायरेशन पीरियड, की एक्सपायरी पीरियड तक जो उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो प्राइस है वो 100 रुपये। लेकिन बोथ द ऑप्शन जब एक्सपायर होंगे विदाउट एनी वैल्यू तो उसको 20 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि उसने 20 रुपये का क्या भर दिया है, प्रीमियम भर दिया है। तो अगर जो मार्केट मूव्स हैं वो अगर
उस मार्केट मूव से वो चाहता है कि उसको प्रॉफिट के चांसेस मिले, तो हम ये कह सकते हैं कि जब स्टॉक की प्राइजेज 130 रुपये हो जाएगी, 130 रुपीज़ हो जाएगी, तो इस सिनेरियो के अंदर हम अपने पुट ऑप्शन को एक्सपायर होने से पहले विदाउट एनी वैल्यू अपने कुल कॉल ऑप्शन से क्या करेंगे, उसकी वैल्यू 30 रुपये देखेंगे, तो जो स्टॉक प्राइस है वो कम हो जाएगी 70 रुपये। तो इसके अपोजिट अगर हम देखें तो क्या चीज़ें हैपन हो रही हैं कि इस केस के अंदर जो कॉल ऑप्शन है वो एक्सपायर हो रहा है वर्थलेस, और जो हमारे पुट ऑप्शन है उसकी जो वर्थ है वो 30 रुपये है। तो स्ट्रेटेजिकल जो स्ट्रेटेजी है वो हमें मेक करते हैं कि हम मोस्ट सेंस में अपने मार्केट कंडीशंस को देखें जो कि मोस्ट वोलेटाइल है, और हम मूव करें किसी भी आइदर वे के अंदर। तो स्पेशली हम देखते हैं कि जो भी इवेंट है जहाँ पे हम स्टॉक्स को देख रहे हैं जो कि हमें अर्निंग दे सकते हैं, उनके बिहा पे हमें उनके मार्केट मूवमेंट्स को देखना होता है। उसके बाद आप देखें तो ऑप्शंस को क्लासीफाई किया गया है एक्सरसाइजिंग स्टाइल से अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शंस के अंदर। तो अगर हम अमेरिकन ऑप्शंस की बात करें तो ये जो भी ऑप्शंस हैं हमारे अमेरिकन ऑप्शंस, तो इन ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ये जो भी ऑप्शन है इनको एक्सरसाइज किया जाता है किसी भी टाइम के अंदर जो कि एक एक्सपायरी डेट से पहले या बाद में हो सकते हैं। तो हम सेलेक्ट करते हैं उन सिक्योरिटी ऑप्शंस को जो कि एनएसई में अवेलेबल है, जिनको हम अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस कहते हैं। मीन्स कि अगर कोई ऑप्शन है जो कि एक्सरसाइज हो रहा है किसी भी टाइम अप में अपनी एक्सपायरी डेट से पहले या बाद में, तो उन ऑप्शंस को हम अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस कहते हैं जो कि हमारे एनएसई में एज ए सेलेक्ट सिक्योरिटी ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। और अगर हम यूरोपियन ऑप्शंस की बात करें तो ये जो ऑप्शंस हैं इनको एक्सरसाइज किया जाता है सिर्फ एक्सपायरेशन डेट पे। मीन्स कि अगर हम कोई ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारे एक्सपायरेशन डेट पे ही, तो जितने भी हमारे इंडेक्स ऑप्शन है जो कि एनएसई के अंदर ट्रेड किए जाते हैं वो एज ए क्या है, हमारे यूरोपियन ऑप्शंस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर कि जो ऑप्शंस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर आप कोई भी सिक्योरिटी की बात करें तो अगर हम कहते हैं कि कोई स्टॉक ले लेते हैं हम, तो उससे हम ये देखते हैं कि अगर आप अपने पर्टिकुलर स्टॉक को सेल करना चाहते हैं किसी भी फ्यूचर डेट के अंदर एक हायर प्राइस पे, तो वो आपको हमेशा प्रॉफिट देती है। लेकिन अगर आप अपने किसी भी सिक्योरिटी या स्टॉक को लोअर प्राइस पे ख़रीद रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं हायर प्राइस पे, तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर कहें तो जो मार्केट है वो हमारे क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता, हम इस चीज़ के लिए श्योर नहीं होते कि क्या प्रिवेलेंट मार्केट प्राइस होंगी पर्टिकुलरली स्टॉक या सिक्योरिटी की। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने उन पोटेंशियल लॉसेस से बचते हैं, तो हम अपने पर्टिकुलरली पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं। तो हम कहते हैं कि जब स्टॉक को सेल किया जाता है किसी प्री डिटरमाइंड रेट पे, तो उसको आइदर बिफोर और ऑन द एक्सपायरी डेट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कभी भी ऑब्लिगेशंस में नहीं आते हैं। तो एक तरीके का हमारा इंश्योरेंस होता है। तो अगर जो प्राइस है स्टॉक की अगर वो लोअर हैं हमारी स्ट्राइक प्राइस से, तो हमें अपने पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सरसाइज करना होगा और हमें जो भी हमारे शेयर्स हैं उनको अपनी एग्रीड प्राइस पे सेल कर देना होगा, जो कि हमने मेंशन किया था अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कि हमें एक प्रॉफिट ला के देंगे। लेकिन अदर सिचुएशन में जो मार्केट प्राइस है स्टॉक्स की वो हायर है हमारी एक्सपेक्टेशन से, तो हमें लीड करना होगा उस एक्सपायरी डेट की तरफ। तो इस केस में जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे लिए यूजलेस होंगे, तो डायरेक्टली हम अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करते हैं हायर प्राइस पे। तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें प्रोवाइड करता है एक शॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मार्केट सिचुएशन, जहाँ पे हमारा कोई भी तरीके का कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद हम समझते हैं कि जो ऑप्शंस है वो जितने भी ऑप्शंस है वो हमेशा डिटरमाइन किया जाता है कि किस तरीके से प्राइस है जो सिक्योरिटी की वो फ्यूचर के अंदर मूव हो रही है। तो हमें चांसेस होते हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जहाँ पे हम अपने प्राइजेज और सिक्योरिटी की उनको राइज़ करें। तो मस्ट लाइकली हम देखते हैं कि जो ऑप्शंस है वो हमें प्रॉफिट देते हैं जब हम एक इवेंट के अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव देखते हैं। तो अदर इसेंशियल फैक्टर हम कंसिडर करें तो वो है टाइम। तो जो वैल्यू है ऑप्शन की वो तब डिक्रीज़ होती है जब वो टाइम टू एक्सपायर डिक्रीज़ हो रही है। तो क्योंकि जो चांसेज है हमारी प्राइस की किसी भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी के वो उस पीरियड के अंदर मूव हो रहते हैं, तो कभी कभी डाउन भी चले जाते हैं। तो अगर डेट भी मूव हो रही है टुवर्ड्स द एक्सपायरी, तो आप कह सकते हैं कि जैसे 6 मंथ जो ऑप्शन है वो लेस वैल्यूएबल होंगे 1 ईयर ऑप्शन से। तो जो 6 मंथ्स ऑप्शन है वो हमेशा कम वैल्यूएबल होंगे किससे, 1 ईयर ऑप्शन से। तो आप कहते हैं कि जो हमारा टाइम है वो भी एक इसेंशियल फैक्टर है हमारे ऑप्शंस के अंदर। लेकिन अगर हम सेम लॉजिक के अंदर अगर वॉलेटिलिटी देखें जो कि इंक्रीज़ हो रही है हमारे वैल्यू ऑफ ऑप्शन में, तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि मोर वॉलेटाइल मार्केट के लिए हमें अपनी अंडरलाइंग सिक्योरिटी को
देखना होता है। तो इस आउट पे हम अपने प्रॉफिटेबल आउटकम को देखते हैं, जो कि हमें ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट से मिल रहे हैं, जो कि बहुत हायर होते हैं। तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटिलिटी चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें अपने प्राइस जो है अंडरलाइंग सिक्योरिटी को, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस देने पड़ेंगे, जिससे कि जो हमारी जो प्राइजेज़ हैं वो अप एंड डाउन होती रहे, जिससे कि हमें हायर वॉलेटिलिटी मिले। तो अगर हायर द प्राइस होंगी ऑप्शंस की, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हम ऑप्शंस को इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम ऑप्शंस का यूज़ क्यों कर रहे हैं इन्वेस्ट के टाइम। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप कोई कंपनी की स्टॉक को, मीन्स XYZ कंपनी की स्टॉक को 250 रुपये पे ख़रीद रहे हैं, है ना, 250 रुपये है उस कंपनी के स्टॉक की प्राइस। तो इन्वेस्टर जो बुलिश है उस स्टॉक पे, वो क्या करता है, उसको बाई कर लेता है एज ए कॉल ऑप्शन, जहाँ पे उसकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 260 रुपये होती है। तो ही विल हैव टू पे अ प्रीमियम, तो वो 10 रुपये का क्या करता है, उस पर प्रीमियम पे करता है। लेकिन अगर हम कहें कि जो प्राइस है हमारे स्टॉक की XYZ कंपनी की, अगर वो 280 रुपये बढ़ जाती है, तो उस पीरियड के अंदर स्पेसिफाइड होके हम क्या करेंगे, इन्वेस्टर क्या करेगा, उस स्टॉक को बाई कर लेगा 250 पे और सेल कर देगा 280 पे उस प्रॉफिट को लेने के लिए। और दूसरे हैंड पे अगर हम देखें, तो अगर इन्वेस्टर बेरिश है अबाउट अ स्टॉक, पहले में तो इन्वेस्टर बुलिश था उस स्टॉक के लिए, अब यहाँ पे बेरिश हो रहा है उस स्टॉक के लिए, तो ही कैन बाई अ पुट ऑप्शन। तो उसको पहले तो हमने, जब वो बुलिश था तो हमने अपने कॉल ऑप्शंस को बाई किया था, लेकिन अब यहाँ पे बेरिश है स्टॉक के, तो हम अपने पुट ऑप्शंस को बाई कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब जो शेयर है हमारी XYZ कंपनी का, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको 250 रुपये के हिसाब से, तो जो इन्वेस्टर है वो अपने पुट ऑप्शंस को बाई करेगा उस स्ट्राइक प्राइस पे जब उसकी प्राइस 240 होगी। और अगर जो स्टॉक प्राइस है वो फॉल हो जाती है 220 रुपये, तो ऑन एक्सपायरेशन डेट, मीन्स एक्सपायरी डेट पे जो स्टॉक की प्राइस है वो 220 रुपये हो जाती है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, स्टिल उस शेयर्स को सेल कर देगा जो उसकी प्राइस 240 रुपये होगी, जिससे कि वो उस लॉस से बच जाए जो कि उस पर्टिकुलर स्टॉक से उससे हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।